हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कुशा कपिला के ब्रांड अंडरनीथ के बारे में। ऑनेस्टली मुझे लगा था ये बस नॉर्मल इंटरनेट रिएक्शन है, लाइक यू नो हाउ इंटरनेट एग्जैजरेट्स एवरीथिंग। बट जब मैंने खुद जाके एक्चुअल रिव्यूज चेक किए, आई वाज लाइक ओके वेट, दिस इज नॉट जस्ट नॉइज, ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। और बिफोर एनीवन जम्प्स, दिस इज नॉट अ हेट वीडियो। मैं बस वही डिस्कस कर रही हूँ जो पब्लिकली विजिबल है, जैसे रेटिंग्स, रिव्यूज और कस्टमर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, जब कोई इन्फ्लुएंसर ब्रांड लॉन्च करता है, हम क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट या पर्सनालिटी? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अंडरनीथ सिर्फ एक ब्रा ब्रांड नहीं है, इट्स अटैच टू कुशास आइडेंटिटी। और कुशा का इमेज क्या रहा है? हमेशा रिलेटेबल, बॉडी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट के बारे में उसने बोला है, और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उसने हमेशा बोला है। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने इनोवे कैटेगरी में ब्रांड लॉन्च किया, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई। लोग सोच रहे थे फाइनली समथिंग डिफरेंट, फाइनली समथिंग इंक्लूसिव, फाइनली समथिंग जो एक्चुअली कंफर्टेबल है। तो मैंने जब अमेजोन पे जाके उसके ब्रांड की रेटिंग चेक की, तो इट वाज 2.9 आउट ऑफ 5। 2.9। ये प्रोडक्ट 1.9 के, सो ऑलमोस्ट 2K के अराउंड है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट कंसर्न है। हाइप सेल्स ले सकते हैं, बट क्वालिटी रिपीट कस्टमर्स लाती है। और जब ब्रांड आपके नाम पे हो, हर रिव्यू आपकी रेपुटेशन का पार्ट बन जाता है। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि हेट हो रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या कस्टमर्स जेन्युइनली अनहर्ड फील कर रहे हैं, और अगर हाँ तो रिस्पॉन्स कहाँ है। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ब्रांड इम्प्रूव करे, और जब मल्टीपल रिव्यूज एक ही चीज रिपीट करते हैं, नो सपोर्ट, चीप मटेरियल, नॉट वर्दी, इसका मतलब कुछ तो इशू है। अब रेडिट पे एक डिटेल पोस्ट भी सर्कुलेट हो रहा है। उसमें किसी ने क्लेम किया है कि उन्होंने वेबसाइट पे 1 स्टार रिव्यू डाला और वो अप्रूव नहीं हुआ। मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि रिव्यूज फिल्टर हो रहे हैं या नहीं। बहुत ब्रांड्स मॉडरेशन करते हैं, लेकिन जब कस्टमर्स को लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज विजिबल है, ट्रस्ट थोड़ा शेक होता है। और इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स का मेन करेंसी क्या होता है? ट्रस्ट, नॉट जस्ट मार्केटिंग। तो जब ट्रस्ट ही नहीं है तो लोग बोलेंगे ही। अब यहाँ एक डीपर लेयर भी है। कुशा की पब्लिक इमेज भी इवॉल्व हुई है, फ्रॉम एक्सट्रीमली रिलेटेबल इंटरनेट पर्सनैलिटी टू मोर पॉलिश्ड सेलिब्रिटी इवेंट्स, रेड कार्पेट्स, बिग ब्रांड एसोसिएशंस, विच इज नॉर्मल। ग्रोथ होता है, लाइफ चेंज होती है, बट ऑडियंस का ब्रेन सिंपल होता है। वो कंपेयर करते हैं, ओल्ड इंटरव्यूज, ओल्ड स्टेटमेंट्स, न्यू विजुअल्स। और जब किसी ने बॉडी पॉजिटिविटी पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और फिर विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन आए, लोग ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछते हैं, फेयर हो या अनफेयर, पूछते तो है। और जब सेम टाइम पे ब्रांड को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हो, नैरेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूंगी, मे बी ब्रांड जेन्युइनली अर्ली स्टेजेस इश्यूज फेस कर रहा हो, मे बी साइजिंग इनकंसिस्टेंट हो, मे बी बैच क्वालिटी इशू हो, एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो, सब पॉसिबल है। बट जब रेटिंग पब्लिक होती है, डिस्कशन भी पब्लिक होता है, और साइलेंस कभी कभी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा लाउड लगता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ अंडरनीट का इशू नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स का ओवरऑल पैटर्न है। फेज 1 रिलेटेबल कंटेंट, देन लॉयल ऑडियंस, देन ब्रांड लॉन्च, देन मिक्स्ड रिव्यूज, एंड फिर इंटरनेट डिबेट। बिकॉज जब ब्रांड पर्सनैलिटी पे बिल्ड होता है तो प्रोडक्ट डिसअपॉइंटमेंट इमोशनल लगता है, इट फील्स पर्सनल। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रांड फेल है, पॉजिटिव रिव्यूज भी है, कुछ लोग जेन्युइनली हैप्पी भी है, बट 2.9 रेटिंग इग्नोर नहीं कर सकते। और जब लोग रिपीटेडली नो सपोर्ट लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट कंसर्न है। ऑनेस्टली इंडियन इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स का सक्सेसफुल होना जरूरी है, बट सक्सेस सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है, ट्रांसपेरेंसी से आती है, और फीडबैक सुनने से आती है। सो टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये ओवर रिएक्शन है या वैलिड कंज्यूमर कंसर्न है? कमेंट सेक्शन में सिविल डिस्कशन करते हैं, हेट नहीं, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। एंड या, इफ यू लाइक सच बैलेंस कमेंट्री कंटेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ हम गॉसिप भी करेंगे बट ब्रेन यूज करके। टिल देन, बाय।